नमस्कार। राम की शक्ति पूजा का अध्ययन हम अनवरत कर रहे हैं और राम की शक्ति पूजा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, सेट, जेआरएफ के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। साथ ही हिंदी साहित्य की ये महत्वपूर्ण रचना है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो राम की शक्ति पूजा है वो महाकाव्योचित औदात्य से संपन्न ये लंबी कविता है। आधुनिक काल में महाकाव्य का उत्तरोत्तर सूक्ष्म होता हुआ विधान है। इसमें पुराण कथा, प्रतीकात्मकता और आधुनिक संवेदना के कई स्तर इस लंबी कविता में प्रवाहित होते हुए दिखाई देते हैं। छायावाद को यदि शक्ति काव्य कहा जाए तो ये कामायनी के साथ जो राम की शक्ति पूजा मिलकर एक महत्वपूर्ण आधार बनाती है उस उपमा का। लेकिन जब हम राम की शक्ति पूजा का विधान देखते हैं तो जैसे कि कुछ आलोचक कामायनी में कुछ भूले गिनाते हैं, लेकिन राम की शक्ति पूजा एकदम निर्दोष जान पड़ती है। इस रचना में निराला ने एक एक शब्द जो है सुचिंतित जैसा वहां प्रयोग किया है, सोच विचार कर प्रयोग किया है। स्थल स्थल पर नाटकीय मोड़ कविता में दिखाई देते हैं और इसीलिए ये कविता इसमें एक रास्ता नहीं दिखाई देती है। राम की शक्ति पूजा अनामिका में संकलित है और इसका प्रारंभ भी होता है कि रवि हुआ हस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। सूर्य डूब गया है और प्रकाश के पत्रों पर राम रावण के अपराजेय समर का इतिहास सनातन सत्य बनकर अंकित हो गया है। तो यहाँ पर राम का अंकन युगीन संवेदना के अनुकूल, जहाँ एक और पूरी तरह मानवीय धरातल पर है, वहीं वह अलौकिक दैवीय भी नजर आते हैं जब अच्युत और रघुनंदन जैसे प्रतीक वहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर परिकल्पना की विराटता है, चित्रण की सूक्ष्मता है और यही राम की शक्ति पूजा के विधान का एक वैशिष्ट्य नजर आता है। यहाँ पर महाकाव्य की उदात्तता है और नाटक की गति है और दोनों ही मिलकर राम की शक्ति पूजा को एक अपूर्व रूप प्रदान करते हैं। राम की शक्ति पूजा का हम यहाँ पर व्याख्यात्मक और तथ्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। राम शक्ति की उपासना किस प्रकार करने को प्रवृत्त होते हैं। पूजा के उपरांत देवी पर एक इंदिवर करके 107 इंदिवर नील कंवर चढ़ा देते हैं। जब उनका अनुष्ठान पूरा होने वाला है, केवल एक नील कमल शेष है, तभी देवी हंसती हुई उनकी परीक्षा लेने के लिए पूजा का जो इंदिवर है, जो नील कमल है, जो नीलांबुज है, वो उठाकर ले जाती है और कमल न पाकर राम व्यथित हो जाते हैं और कहते हैं कि दिग्जीवन जो सदैव ही पाता रहा विरोध, और ये कहते हैं कि हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। वो अपने को धिक्कारने लगते हैं। उन्हें स्मरण हो आता है कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहती थी, अभी तो उनके पास नेत्र रूपी 2 कमल शेष हैं। तुरंत ही अपना एक नेत्र कमल चढ़ाने का निश्चय करते हैं, तुणीर से बाण निकालते हैं, नेत्र को निकालने का संकल्प लेते हैं। देवी प्रकट होती है और राम को विजय श्री का वर देती हुई उनके वदन में प्रविष्ट हो जाती है। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना। यहाँ पर शक्ति पूजा छंद के माध्यम से, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से निराला इस कविता में यही व्यक्त कर रहे हैं। कुछ पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं, आगे के पदों का हम अध्ययन कर रहे हैं। राम व्यथित हैं, सजल नयन है, उनके नेत्रों से अश्रु ढुलक चुके हैं। हनुमान उनके चरणारविंद में ध्यान लगाकर बैठे हैं और उन अश्रुओं को देखते हुए वो क्रुद्ध हो जाते हैं और महाकाश को निगलने की बात करते हैं। शक्ति वहां पर शिव के जो विचार विमर्श के बाद अंजना रूप में प्रकट होकर उन्हें कहती है, क्या तुम उस महाकाश को निगलोगे जो तुम्हारे प्रिय, जो राम के प्रिय शिव का जो स्थल है, निवास स्थल है। हनुमान शांत होकर पुनः राम के पास लौटते हैं। ये सारा प्रसंग हम वृतांत ये हम देख चुके हैं। आगे है कि राम का विष्णानन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण
बोले आज प्रसन्न वदन, वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन जर्जर। तो राम का विषाणन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। तो यहाँ पर रावण को पराजित न कर सकने के कारण राम निराश हैं। देवी रावण की सहायता कर रही थी, राम के प्रहार रावण पर प्रभाव नहीं डाल रहे थे। तो विषाणन अर्थात जो विषादपूर्ण, जो खेदपूर्ण, जो मुखमंडल है, आनन है, मुख है, उस मुखमंडल को कुछ क्षणों तक देखने के उपरांत, देखते हुए कुछ क्षणों तक देखने के उपरांत हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन। तो वहां पर विभीषण उन्हें संबोधित करते हुए बोले हे सखा आज प्रसन्न वदन। तो वहां पर विभीषण उन्हें संबोधित करते हुए बोलते हैं मित्र, आज आपके मुख पर वह नित्य व्याप्त प्रसन्नता नहीं दिखाई दे रही, वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। तो हे मित्र, आज आपके मुख पर वह नित्य व्याप्त प्रसन्नता नहीं है जिसे देखकर वानर, भल्लुक अर्थात भालू थकान रहित हो जाते हैं। विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर, जिसे देखकर जो वानर और भालू हैं वो थकान रहित हो जाते हैं और जीवन निर्जर अर्थात नव जीवन प्राप्त कर लेते हैं। वो आज प्रसन्नता आपके मुखमंडल पर नहीं दिखाई दे रही। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, है वही वक्ष रणकुशल हस्त बल वही अमित। तो यहाँ पर वो बात कह रहे हैं कि आपके तर्कश में वो कह रहे हैं कि मुझे हे राम अभी कोई परिवर्तन आप में नजर नहीं आ रहा है। रघुवीर कि हे राम मुझे तो कहीं कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। तीर सब वही तूण में है रक्षित, वही तीर, वही तेजस्वी तीर, वही अभिमंत्रित तीर आपके तुणीर में सुरक्षित हैं। है वही वक्ष, वही आपका वक्ष है, वही चौड़ी छाती है तथा युद्ध में निपुण हाथों के साथ रणकुशल हस्त बल वही अमित, वही अपार बल मुझे आप में दिखाई दे रहा है। हे वही सुमित्रा नंदन मेघनाद जित रण, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण जिन्होंने मेघनाद को युद्ध में परास्त किया है, मुझे वह भी दिखाई दे रहे हैं। है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन, तो मुझे जिन्होंने मेघनाद को युद्ध में परास्त किया वे सुमित्रा नंदन, भालुओं के राजा जामवंत और वानरेंद्र, वानरों में श्रेष्ठ सुग्रीव वहां पर नजर आ रहे हैं। श्रेष्ठ जो सुग्रीव हैं वो नजर आ रहे हैं। तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, तारा के पुत्र अंगद और महान बलशाली और धैर्यवान श्वेत और सबसे महान वीर हनुमान, अप्रतिभट वही एक अर्बुद सम महावीर है, वही दक्ष सेना नायक है, वही समर। तो जो महान बलशाली और धैर्यवान श्वेत और सबसे महान वीर हनुमान जो अकेले हैं, अकेले ही एक सेना के समान है, जिनमें अरबों योद्धाओं का बल है, वह भी आपको सहायक के रूप में प्राप्त हैं। और ऐसे महान योद्धाओं का साथ पाकर भी आप निराश हैं, युद्ध से डर रहे हैं, तो मुझे एक आश्चर्य हो रहा है। फिर कैसे असमय हुआ उदय, ये भाव प्रहर रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे, तुम इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा हो जब जय रण। तो ये तो एक अपमान है, एक सेना का अपमान है, क्योंकि आपके तर्कश में सारे तीर सुरक्षित हैं, जिससे आपने अनेक राक्षसों का वध किया है, वही चौड़ी छाती है, आपके वीर सहायक भी सुरक्षित हैं। तो ऐसे महान योद्धाओं का साथ पाकर भी आप असमय ही आपके मन में ये भाव उत्पन्न हुआ है, आप निराश हो रहे हैं, युद्ध से डर रहे हैं। निराशा और विषाद के लिए ये अवसर उचित नहीं है। रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तो आप इस क्षण छोटे हुए होते जा रहे हैं, ये आपके गौरव के अनुकूल नहीं है।
तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा हो जब जय रण। तो युद्ध जब समाप्ति की ओर हो तब आप इसे लगभग जीत ही लिया है, तब आप इस युद्ध से पीठ फेर रहे हो, युद्ध से विमुख हो रहे हो। क्या ये आचरण प्रशंसनीय है? तो ये बात यहाँ पर विभीषण कह रहे हैं। कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। तो इस युद्ध में विजय के लिए सभी ने श्रम किया है, आपने और हम सब ने कितना श्रम किया है, और इसका सुखद समय जब आने वाला है, सुखद परिणाम जब प्राप्त होने वाला है, जानकी की जब मुक्ति होने वाली है, तब आप युद्ध से विमुख होकर अपनी निर्दयता का परिचय देते हुए सीता से दूर भाग रहे हैं। सीता जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। रावण लंपट खल कलमश गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार। तो रावण जो है अन्यायी है, लंपट है, अधर्मी है, पापी है, आचरण विहीन है। उसने मुझ पर पाद प्रहार किया, मुझे लात मारकर तब भगा दिया जब मैं उसके हित की बात कह रहा था। ऐसे अन्यायी रावण की विजय हो जाएगी यदि आप युद्ध में पलायन करेंगे। तो ये बात विभीषण कह रहे हैं। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर। और आप जब ऐसा करेंगे तो वो अन्यायी रावण जो है, मैं अपनी कल्पना में देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में बैठी सीता को वो दुख दे रहा है और अपनी विजय गाथा डींग मार मार कर अपने पार्षदों को वो सुना रहा है। सुनता वसंत में उपवन में कल कूजित पीक, मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। तो क्या तुम ऐसा होने दोगे? वो कह रहे हैं कि आपने तो अन्याय और अधर्म को नष्ट करने का बीड़ा उठाया है। आप ये सोचिए कि आपने मुझे लंकापति बनाने का वचन दिया है, ये वचन कैसे पूरा होगा? तो वो जो वसंत के जो पीक कूजित, कोयल कूजित उपवन होगा, उसमें वो ये अपने पार्षदों के साथ अपनी डींगे हाँक रहा होगा रावण। लेकिन आपने तो अधर्म का नाश करने का बात कही है, आपने तो मुझे वचन दिया है कि मुझे लंकापति बनाएंगे। तो फिर उस प्रतिज्ञा का क्या होगा? मैं बना किंतु लंकापति धिक राघव धिक धिक। तो आपकी इस भावना को धिक्कार है। क्या आप ऐसा होने देंगे? ये वचन कैसे पूरा होगा? किसी और कारण से नहीं, कम से कम अपने इस वचन का पालन करने के लिए ही आपको युद्ध में संलग्न होना चाहिए। तो यहाँ व्यंग्य का पुट है, रघुकुल गौरव की बात की जा रही है, पीठ फेरना, हाथ खींचना मुहावरे हैं। यहाँ विभीषण बात कह रहे हैं, लेकिन जब वो कहते हैं मैं बना किंतु लंकापति, तो उनका स्वार्थ वृत्ति नहीं है, लेकिन राम को युद्ध में संलग्न करने के लिए वो कुछ कड़वा कह रहे हैं जो कि एक मित्र का अधिकार है। वो बात यहाँ पर कह रहे हैं। सब सभा रही निस्तब्ध, राम के स्तमित नयन, छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव। तो विभीषण राम की निराशा को दूर करने के लिए उन्हें प्रबोधित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं, प्रोत्साहित करते हुए शब्द कह रहे हैं, लेकिन राम का उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो सभा रही निस्तब्ध, जो सारी सभा है वो निस्तब्ध रहती है, चुप रहती है विभीषण के इन वचनों को सुनकर। राम के स्तमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, और राम के जो अधखुले नेत्र हैं वो उदास भाव से वहां पर शीतल प्रकाश छोड़ते रहे, अर्थात विभीषण के ओजस्वी भाषण को सुनकर भी उनमें कोई चमक वहां उत्पन्न नहीं हुई। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उससे ना इन्हें कुछ चाव ना कोई दुराव। वो एक तरह से निर्लिप्त होकर बैठे रहे, जैसे इन शब्दों से उन्हें कुछ लेना देना ही नहीं था। उन्हें लग रहा था कि जैसे वे शब्द मात्र हैं और
मैत्री की भावना से कर्तव्य का पालन करते हुए कहे गए हैं, वैसे ही उन्होंने सुन लिया। जो हों वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरक्ति, पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति। तो उनमें जो गहन भाव से प्रभावित करने की न तो क्षमता थी और न राम ने उन्हें ग्रहण ही किया। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि राम जो है विभीषण के इन वचनों से पूर्णतः अप्रभावित रहे। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी न समर। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद राम जो उनका सहज और शांत स्वर है उसमें वो इस प्रकार कहने लगे, हे मित्र, इस युद्ध में मित्रवर विजय होगी न समर, कि इस युद्ध में अब हमारी विजय नहीं हो सकती। ये नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। राम यहाँ हताश है, निराश है कि सब जब सामने शक्ति हो तो उससे क्या ही युद्ध हो। वो कहते हैं कि हे मित्र, इस युद्ध में अब हमारी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये युद्ध नर वानर का नहीं है। अब ये युद्ध नर और वानरों का, राक्षस से युद्ध नहीं है। उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, अपितु रावण का आमंत्रण स्वीकार करके महाशक्ति जो श्यामा है, जो भगवती है, वो उसकी सहायता करने के लिए आ गई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रग जल। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रग जल। तो राम यहाँ पर कह रहे हैं कि तय है कि जिधर अन्याय है उधर श्यामा है, उधर माँ भगवती है। तो देवी रावण की सहायता युद्ध में कर रही है, तो हम इस समर को, इस युद्ध को हम नहीं जीत पाएंगे। मुझे दुख है कि देव शक्तियां भी अब अन्याय का, अधर्म का साथ दे रही हैं। इस बात का खेद है कि शक्तियां भी अब अन्याय और अधर्म के पक्ष का साथ दे रही है। ये कहते हुए राम की आंखों में आंसू छलछला आए और हो गए नयन, छलछला गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रग जल, और उनके नेत्रों से जो आंसू हैं वो पृथ्वी पर टपक गए। रुक गया कंठ, कंठ रुद्ध हो गया, आंसू छलछला गए, कंठ अवरुद्ध हो गया। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, धस गया धरा में कपि गह युगपद मसक दंड। तो राम की आंखों में आंसू आने से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण उन आंसुओं को देखकर प्रचंड तेज से युक्त होकर कसमसाने लगे। हनुमान राम के चरण कमलों को पकड़कर लज्जा से जमीन में धसे जा रहे थे। स्थिर जाम्बवंत स्थिर थे, समझते हुए जो सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर्मे जो विषम घाव। जाम्बवंत स्थिर थे और इस विपत्ति से निकलने का मार्ग जैसे खोज रहे थे, जैसे सारे भाव को वो समझ रहे थे। सुग्रीव व्याकुल थे, जैसे कि उनके हृदय में कोई बहुत तेज भयंकर घाव हो गया हो। निश्चित सा करते हुए विभीषण आगे की कार्य योजना तय करते हुए से नजर आ रहे थे। मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम, और इस प्रकार वो जो विषम वातावरण है जिसमें कोई हलचल व्याप्त नहीं थी, एक स्तब्ध था सभी और छाई हुई थी। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में यह देवी विधान। तो यहाँ पर वो अपने संयमित स्वर में राम यहाँ बोलते हैं। राम अपनी बात ये कहकर कुछ क्षणों तक निराशा में डूबे रहते हैं। उसके पश्चात वो कहते हैं कि मुझे ये देवी विधान बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि देव शक्तियां अधर्मरत रावण का साथ किस प्रकार दे रही हैं। मैं धर्मानुसार आचरण कर रहा हूं, लेकिन मैं आज उनका विरोधी आखिर कैसे हो गया। तो मुझे ये देवी विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर का अर्थ है दूसरा, कि उन देव शक्तियों का जो रावण जो है वो अधर्मी होकर भी उनका अपना हो गया, और मैं हुआ अपर, मैं धर्मानुसार आचरण करने पर भी पराया हो गया। ये रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। तो ये देव शक्तियां तो सदा से धर्म का साथ देती रही हैं, फिर आज
देवी ने अधर्मी रावण का साथ देकर उसकी रक्षा क्यों की है? तो राक्षस रावण से तो युद्ध किया जा सकता है, पर देवी से नहीं। शक्ति का खेल समर। तो हे शिव शिव, ये तो हे शंकर शंकर कहकर वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, देवी से युद्ध नहीं हो सकता। कर्ता में योजित बार बार शरनिकर निशित, हो सकती जिनसे ये संस्कृति संपूर्ण विजित। मैं आज बार बार रावण पर अपने शरनिकर निशित, अपने पैने बाणों का संधान कर रहा था। वे बाण साधारण नहीं थे, उनसे संपूर्ण संस्कृति, संपूर्ण ब्रह्मांड जीता जा सकता था। लेकिन और वे जो तेज पुंज बाण भी मैंने सृष्टि की रक्षा के विचार से ही चलाए थे, जिनसे संस्कृति का पतन करने वाले तत्वों का विनाश किया जा सकता। जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार, तो सृष्टि की रक्षा का विचार करते हुए ही मैंने वो असाधारण शक्ति से संपन्न बाण चलाए है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। जिससे उन बाणों का संधान मैंने इसीलिए किया कि उन संस्कृति का पतन करने वाले तत्वों का विनाश किया जाए। शतशुद्धि बोध सूक्ष्मता, ती सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने जो जिन बाणों का प्रयोग किया है वो क्षात्र धर्म के प्रयोग के लिए ही किया है। मैंने उन बाणों का मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया। तो शक्ति का जब दुरुपयोग किया जाता है तो निष्प्रभावी होती है। तो जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, लेकिन मैंने कभी भी, मैंने और मेरे पूर्वजों ने देवी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। रघुवंश के जो राजा हैं वो उन्होंने बड़े ही संयम से इन बाणों का, इन अमोघ बाणों की रक्षा की। वे शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित, और क्षत्रिय धर्म इनमें पूर्णतः अभिषिक्त रहा है, अर्थात शरणागत की रक्षा के लिए, आतताई को दंडित करने के लिए और अन्याय के प्रतिकार के लिए ही उनका प्रयोग किया गया है। कभी दुरुपयोग नहीं किया गया। लेकिन आज वे ही शर, वे ही बाण, वे ही अमोघ बाण जो हैं श्रीहत हो गए, खंडित हो गए, निष्प्रभ हो गए। इस बात का मुझे आश्चर्य है। तो क्षात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म क्या है? शरणागत की रक्षा और अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। तो मैंने हमेशा उन्हीं बाणों का प्रयोग किया है। मेरे पूर्वजों ने उन्हीं बाणों की सदैव रक्षा की है, लेकिन वे अमोघ बाण आज निष्प्रभ हो गए। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक, नभ में अशंक। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं, राम कहने लगे कि मैंने युद्ध क्षेत्र में देखा है कि वो महाशक्ति जो श्यामा है, भगवती है, वो रावण को अपनी गोद में उसी तरह बिठाई है जैसे आकाश जो है लांछित चंद्रमा को निशंक होकर अपने आश्रय में रखता है, उसी तरह बिठाया है। हत मंत्र पूत शर संवृत करती बार बार, मेरे द्वारा चलाए गए जो मंत्रपूत बाण हैं, जो अभिमंत्रित बाण जो चलाए गए हैं, वो देवी बार बार उन्हें संवृत रोक लेती हैं। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र वार पर वार, और मेरे द्वारा चलाए गए जो बाण हैं वो बार बार निष्फल हो रहे थे। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, युद्ध को मैं जो जो झकझक झलकती वहनी वामा के द्रग त्यों तो। वानर सेना को रावण के प्रहारों से विचलित देखकर मैं क्रुद्ध होकर जैसे जैसे युद्ध में संलग्न होता हूँ, वैसे ही मुझे उस देवी के नेत्रों की जो अग्नि है वो धधकती हुई थी, अर्थात देवी और क्रुद्ध रूप में मुझे वो दिखाई देती है, मानो उनके नेत्रों में आग की ज्वाला वहां पर दिखाई दे रही हो। पश्चात देखने लगी मुझे बंध गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्त जो बंधा में हुआ त्रस्त। और उसके पश्चात वो मेरी ओर ऐसी दृष्टि से देखती कि मेरे हाथ बंध गए, और मैं पूर्णतः मुक्त होने पर भी मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो धनुष की जो प्रत्यंचा है वो खींच नहीं पा रही है। अर्थात मुक्त जो बंधा, विरोधाभास अलंकार है, मैं मुक्त होकर भी
बंधा हुआ सा महसूस करने लगा, क्योंकि माता मुझे इस दृष्टि से निहार रही हैं और वो मेरी ओर ऐसी दृष्टि से देखती हैं कि मेरे हाथ स्वयं ही बंध जाते हैं और मैं पूर्णतः मुक्त होने पर भी मैं बंध गया, मुझसे धनुष की प्रत्यंचा नहीं खींची गई और मैं त्रस्त हो गया, मैं परेशान हो गया। झकझक झलकती, अगर यहाँ पर देखें तो झकझक झलकती, यहाँ पर दृश्य बिंब की योजना करने की चेष्टा निराला ने की है। दृश्य बिंब देखा जा रहा है। मुक्त जो बंधा, हम कह चुके हैं, विरोधाभास है। क्रुद्ध युद्ध में पदमैत्री, ज्यों ज्यों त्यों त्यों पदमैत्री है। यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और शक्ति पूजा छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो राम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि मेरे बाण जो हैं, अमोघ जो हैं, वो आज निष्प्रभ हो गए। और वो क्यों हो गए? क्योंकि शक्ति ने रावण को अपनी गोद में ले रखा है और उसी प्रकार बिठाया हुआ है जैसे आकाश लांछित चंद्रमा को निशंक होकर अपने आश्रय में रखता है। और वो मेरे द्वारा चलाए गए बाणों को रोक लेती हैं और जब वो मेरी ओर देखती हैं तो मुझसे धनुष की डोरी खींची नहीं गई और मैं मुक्त होकर भी स्वयं को बंधा हुआ सा अनुभव करने लगा। तो ये सारी बातें श्री राम उस सभा में अपने साथियों को बता रहे हैं, जहाँ विभीषण है, जहाँ जाम्बवान है, जहाँ महावीर है, जहाँ सुग्रीव है। तो आज के लिए इतना ही। राम की शक्ति पूजा की व्याख्या और महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन हम जारी रखेंगे। नमस्कार।